मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। पाक कलाम में से हम चंद बातें सीखेंगे और ज़रूर ये बातें हमारे लिए बरकत का बायस होंगी, नसीहत का बायस भी होंगी। खुदावंद की तरफ रुजू ना लाना हमारे लिए मौत का सबब बन सकता है। यहाँ पर हम अख्सिया बादशाह के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा और अखीब के मरने के बाद योआब इसराइल से बागी हो गया और अख्सिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बालजबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कास्तों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं? सो तुम अकरून के देवता बालजबूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ। यहां पर यह बात बड़ी समझने की है कि जो लोग जिंदा खुदा के परस्तार हैं, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, बनी इस्राइल कौम तो यूं भी खुदा की खास मलकियत, खुदा पर ईमान रखने वाली कौम जिसे खुदा ने मिस्र में से निकाला, अपने वादा को पूरा किया, गुलामी से रिहाई दी। और ये कौम, जब हम आगे इस कौम का हाल देखते हैं तो अपने खुदा से ये बागी हो जाती है, सरकश हो जाती है और बगावत कर जाती है। खुदा के अहकामात को, उसके कलाम को तर्क कर देती है। और यहां पर अख्सिया जो अखीब का बेटा था, अख्सिया का मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब है खुदा ने पकड़ लिया। खुदा ने, बड़ा अच्छा मतलब है, खुदा ने पकड़ लिया। जिन्हों खुदा फाड़ लेंदा है ना, वो फिर सीधा हो जाता है। लेकिन ये अपने नाम के मायने के मुताबिक नहीं चल रहा। हम में से कितनों को खुदा ने पकड़ा है जी? खुदा दो तरह पकड़ता जे। हाँ, कितनी तरह? दो तरह पकड़ता है। एक सौल की तरह पकड़ता है कि उसे अपनी राह पर ले आए और उसे अपना गवाह बना ले और यीशु की खातिर वो अपनी जान भी कुर्बान कर दे। उसको पकड़ा और उसने जान देने तक वफादारी की। और एक पकड़ना वो है जो नाराजगी की तरफ जाते हुए खुदा उसे जब पकड़ता है तो उस पर उसका गजब उस पर नाजिल होता है। वो खुदा के गजब का शिकार होते हैं। और यहां पर जो अख्सिया है, अखीब एजबल का बेटा, अखीब के बाद यह बादशाह मुकर्रर हुआ। ये सामरिया में जो इस्राएली कौम रहती थी, वहां पर यह उस कौम पर बादशाह हुआ। और आप जानते हैं कि अखीब और एजबल का किरदार क्या था। उनके किरदार से आप वाकिफ हैं कि वो बुत परस्त थे।
उन्होंने पूरी कौम को बुत परस्ती पर लगा दिया था। और मेरे अजीजों, ये जो अक्सिया है, ये इसराइल का 8वां बादशाह था। कितना? 8वां बादशाह। और इसने 2 साल इसराइल पर बादशाही की। कितने साल? और इस शख्स ने अपने मां बाप की तरह बुतों को फरोग दिया। ये बाज नहीं आया, बल्कि बाल जबूल की ये पूजा करने वाले थे और उसी की तरफ माइल थे। मेरे सीजो, अब ये अपने महल की झिलमिली दार खिड़की में बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो शहर का नजारा कर रहा हो या अपनी इर्द गिर्द का नजारा कर रहा हो, और वहां से ये गिरा है। गिरने के बाद ये बीमार हो जाता है। इसे बीमारी आ पकड़ती है और जब बीमारी आ पकड़ती है तो ये भूल गया कि मेरा खुदा मेरा शाफी है। मेरा खुदा हर बीमारी से रिहाई देने और शिफा देने की कुदरत रखता है। क्योंकि ये तो खुदा को भूल गए, तर्क कर दिया। और कितने लोग हैं जो ईमानदार कहलाते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं और कहते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, लेकिन अखीजिया की तरह फिर भी गैर मबूदों की तरफ जाते हैं, गैर मबूदों की तरफ माइल होते हैं, गैर मबूदों से पूछते हैं, गैर मबूदों से अपनी सलाह लेते हैं, गैर मबूदों से अपनी शिफा के लिए उनसे मशवरा लेते हैं। और यहां पर जब वो बीमार पड़ जाता है तो वो कासिद भेजता है। अब कासिद किसके पास भेजता है? वो अकरून के देवता बालजबूब के पास। उन्होंने पूछ के आओ, देवता को पूछ के आओ, बुत को पूछ के आओ कि मैं मरांगा या बचांगा, मेरी ये बीमारी चली जाएगी या नहीं। मेरे शिशु, खुदा ने अपने लोगों को बचा के रखा हुआ है। जो खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, पाकरू की रहनुमाई में चलते हैं, रूह कुद्दुस के रास्तों की तरफ रूह कुद्दुस की हदायत से चलते हैं, उन्हें बचा के रखा हुआ है। जब कासिद पूछने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कौन मिलता है? हाँ, एलिया। एलिया खुदा का बंदा। ऐसे हालात में भी जहां बुत परस्ती है, जिनाकारी है, बदकारी है, हर तरह का गुनाह वहां पर मौजूद है, लेकिन एलिया ने अपने आप को इस गुनाह से, इन बुत परस्त लोगों में महफूज रखा, बचाए रखा। सुन लीजिए, ऐसे हालात में जब हर तरफ गुनाह हो, बदी हो, बुत परस्ती हो, जनाकारी हो, बदकारी हो, बुरी ख्वाहिशात और बुरी रवशें हो, अपने आप को बचाना है, महफूज रखना है। जब आप अपने आप को बचाए रखेंगे, खुदा आपसे हम कलाम होगा, खुदा आपसे बातें करेगा, पाकरू आपको हदायत देगा, पाकरू आपको सिखाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं रहेंगे तो खुदा का रूह भी आपसे अलहदा हो जाएगा। तो एलिया जब उनको मिलता है तो वो उनसे पूछता है, हाँ, तुम कहां जा रहे हो? किससे पूछने के लिए जा रहे हो? और वो कहता है
कि हमारे बादशाह ने हमें भेजा है, बालजबूत से पूछने के लिए जाते हैं और एलिया उसे क्या कहता है। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है, उस पलंग से हम्म जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, हम्म बल्कि तू दूर दूर ही मरेगा। हाँ। तो एलिया रवाना हुआ। और अब यहां पर तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबीह से कहा, उठ। जब आप खुदा के साथ आपका राब्ता रहता है, आपकी रिफाकत खुदा के साथ होती है, तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है आपको कुछ समझाने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए। और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा कि उठ, अब इन कास्तों से जाकर बातचीत कर, इनसे मिलने के लिए जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? क्या इस्राएल में जो तुम अक्रून के देवता बालजबूब से पूछने चले हो? देखें, सुन लीजिए, यहां पर उसने क्या कहा, क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? कि तुम बालजबूब से पूछने के लिए जा रहे हो, इस्राएल में खुदा मौजूद है, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हैं जो उसे देख नहीं सकती। तुम्हारी आंखें इस जहान के खुदा ने अंधी कर रखी हैं, जो अपने खुदा को, जो जिंदा है, जो शिफा देने की कुदरत रखता है, जो मौत से जिंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है, और वो आंखें देख नहीं रही उस खुदा को। खुदा मौजूद है या नहीं है? यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जहां भी मेरे इकट्ठे हैं, होते हैं नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? होते तो पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे या कदों होंगे। जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा हैं, इकट्ठे हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। मैं जो हूं सो मैं हूं। वो हूं है, वो हर जगह हूं है, हाजिर और नाजिर है। तो खुदावंद तो मौजूद है, शाफी मौजूद है, जिंदा खुदा जो कुदरत का मालिक है मौजूद है, लेकिन उससे नहीं पूछते, उसके पास नहीं आते। किसके पास जाते? गैरों के पास, जो खुदा नहीं है, जो मालिक नहीं है, जो खालिक नहीं है, उनके पास जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा, जरूर मरेगा। अब वो कासिद आकर उसको जब बताते हैं तो फिर वो क्या करता है? क्या उसने तौबा कर ली? हाँ, क्या किया उसने? 50 बंदे फेर कर देते, जाओ और एलिया नु जाके पूछो। वो एलिया के पास जाकर कहते हैं, मर्दे खुदा। तो एलिया आगे से क्या कहता है? अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल और तुम्हें भस्म कर दे। 2 टोलियां इसी तरह भस्म हुई, और तीसरी टोली को पता चला, वो उनका सरदार कहता है, हमें माफ किया जाए, हमें बचाया जाए, हमारे मालिक ने यह पूछने को भेजा। लेकिन जान फिर भी नहीं बची, अक्सिया मर गया, अक्सिया मर गया। अगर वो जिंदा खुदा की हजूरी में अपने आप को झुका देता
अपने आप को खाली कर देता, उसके कदमों में अपने सर को रख देता, अपने गुनाहों से तौबा करता, अपने बाप दादा के गुनाहों से तौबा करता। ए खुदा, मुझे, मेरे खानदान को माफ कर दे, हमने जरूर गलतियां की है, गुनाह किए हैं, तेरे खिलाफ काम किए हैं और तेरी कौम को एक गलत राह की तरफ ले गए, माफ कर दे। तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं वो कभी न मरता, वो जरूर उस बीमारी से शिफा पाता। लेकिन उसने गलत रास्ता अख्तियार किया, उसने मौत का रास्ता अख्तियार किया, वो मर गया, बचा नहीं। और याद रखिए, अगर कोई ईमानदार, अगर कोई खुदा परस्त, अगर कोई जिंदा खुदा का नारा मारने वाला, मेरा यीशु जिंदा है, और वो फिर गलत रास्ते की तरफ, गलत गैर मबूदों की तरफ जाता है, गैर कौम के मबूदों की तरफ जाता है, तो याद रखें मौत उसके सामने खड़ी है। आज नहीं तो कल मरेगा, और उसके घर से कभी दुख खत्म नहीं होगा, उसकी जिंदगी से कभी दुख खत्म नहीं होगा, उसके घराने से हमेशा दुख और परेशानियां और फिक्रें हमेशा कायम रहेंगी उसके घर के अंदर। लेकिन हमारी फिक्रों को, हमारे गमों को, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारे इल्जामात को, हमारे गुनाहों को उठाने वाला कौन है? मैनू नहीं आवाज सुनी जी? क्या कोई किसी बुत ने हमारे गुनाह उठाए? क्या किसी गैर कौम के मबूद ने हमारे जो गम थे वो उठाए, हमारी बीमारियां उठाई? तो फिर क्यों उनके पास जाएं? खुदा गैरतमंद गयूर खुदा है, याद रख लिया जाए। उसको गैरत आती है, जब गैरत आती है तो फिर वो कुछ नहीं देखता। सो मेरे असीजों, ये शख्स मर गया उसी बीमारी के अंदर, शिफा नहीं मिली। एक और बादशाह का जिक्र है, आसा बादशाह। दूसरा तवारीख उसके 16वें बाब की 12वीं 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आसा बादशाह की कहानी हमें नजर आती है। आसा बादशाह जो है ये यहूदा की सल्तनत का तीसरा बादशाह था। वो इसराइल की सल्तनत का बादशाह था, और ये किसकी सल्तनत का? क्योंकि दो सल्तनतें थी, एक यहूदा की और एक इसराइल की। ये तीसरा बादशाह था। इसने जो बुत, जो यसीरतें बनाई गई थी, वो सब बुत तोड़ दिए, मजहबे ढा दिए, यसीरतें काट डाली गई। इसने हकीकी तौर पर खुदा का रास्तबाज बंदा होने का किरदार अदा किया। और मेरे अजीजों, इसने यहूदा पर 41 वर्ष सल्तनत की। पढ़ दीजिए जी। जब बादशाह दमिश्क से लौट आया, तो बादशाह ने मस्जिद को देखा, और बादशाह मस्जिद के पास गया और उस पर कुर्बानी गुजरानी, और उसने उस मस्बा पर अपनी सौंपी कुर्बानी और अपनी नजर की कुर्बानी जलाई, और अपना तपावन तपाया, और अपनी सलामती के जिलों का खून उसी मस्बा पर छिड़का। और दूसरा तवारीख 16 बाब 12-13 आयत पढ़ रहे हैं। हाँ जी। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस जी, उसके पांव में एक क्या लग गया? रोग लग गया, एक बीमारी लग गई। वो रोग बढ़ गया, जैसे कि कैंसर बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदा का तालब नहीं हुआ। किसका तालब हुआ? तबीबों का ख्वाहा हुआ। अब यहां पर भी एक बादशाह है, और ये रास्तबाज बंदा, ये बुतों के खिलाफ, गैर मबूदों के खिलाफ, और मेरे अजीजों, इसने 41 वर्ष यहूदा पर सल्तनत की।
ये खुदा से प्यार करने वाला यहूदा के 5 बादशाहों में से पहला था। इसने अपनी हुकूमत के शुरू ही से अपनी बुत प्रस्तवादी को मलका के रुतबे से मासूल किया और उसके बुत को जो उस यसीरत के लिए बनवाया था काट डाला। इसने ये काम बहुत अच्छा काम किया और लूतियों को अपने मुल्क से निकाल दिया और अपने बाप दादा के तमाम बुतों को उसने क्या किया, दूर कर दिया। अही अपने प्यो दादा के बुत बड़े संभाल संभाल रखते रहने, है ना। साडा प्यो भी पूजदा सी, साडा दादा भी पूजदा सी, वो कोई बेवकूफ तो नहीं सन ना, है ना। वो कोई नवे सन। उन्होंने जेड़ियां तस्वीरां रखियां ने एवें रखियां सन, ये भी तो खुदा दे बंदे ने ना, वो बंदे तो सारे ही खुदा दे ने। इब्लीस भी तो खुदा का ही था ना, वो किदा सी, सारी दुनिया ने वक्त पाया है, ताइयों उन्होंने मन्नी जाते हो कि वो भी खुदा दा ही है। खैर, उसने अपने बाप दादा के बुतों को क्या किया, दूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अपने अंदर से, अपने जहन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपने घर से इन बुतों को निकालिए, क्योंकि ये बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ मेरे सिजो, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये खुदा का प्यारा रास्तबाज बंदा, जिसने हकीकत में खुदा की परस्तश को वहां पर जारी करवाया, लेकिन इसके बावजूद आसा की जो 39वें वर्ष की हुकूमत थी, 39 वर्ष हो चुके थे इसको हुकूमत करते हुए, वो 2 साल चिटका हो गया, लेकिन इसने फिर भी कितने साल, 39 वर्ष में इसको रोग लगा। अब ये भी एक आजमाइश होती है इंसान की, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा को बड़ा मानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और उसकी हजूरी में घुटने टेकते हैं, दुआएं करते हैं, ज़बूर गीत प्रस्तश करते हैं, गाते हैं, बड़ा जोश होता है, लेकिन आखिरी टाइम पर हम बहकावे में आ जाते हैं। कीती कतरी सारी खूच, सारी खूच। कलाम में क्या लिखा है? तब तक वफादार रहना है। असी किन्ना चिर रहने हैं? साढ़े ते थोड़ी जी मुसीबत आई या थोड़ा जा कोई परेशानी आई, फिक्र आईया, उत्थे ही डावाडोल, उत्थे ही ईमान भी हो गया, रास्तबाजी भी हो गई, प्रस्तश भी हो गई, चर्च भी हो गया, पादरी भी हो गया, बाइबल भी हो गई। 39वें वर्ष में इसको रोग लगा, तो इसको क्या करना चाहिए था? इतना बड़ा बंदा, रास्तबाज बंदा, क्या करना चाहिए था? इसको खुदावन का तालिब रहना चाहिए था, ऐसी सूरत में भी, ऐसे हालात में भी। मेरे सिजो, जब पाकरू इंसान के अंदर होता है ना, रूह कुद्दस की मामूरी से वो भरा हुआ होता है, तो पाकरू उसको हदायत करता है, और जब वो उसकी हदायत पर चलता है तो कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन जब वो अपनी मर्जी, अपनी मनमानी, अपने ख्यालात, अपनी सोच के मुताबिक चलता है, तो फिर उसके लिए खतरात आगे मौजूद हैं। अब यहां पर पहला सलातीन 15 बाब की 12वीं आयत को पढ़िए, और यहां पर हम देखते हैं कि ये शख्स खुदा की बजाय, यहां साफ लिखा है कि किसका वो तालिब होता है? जी, तबीबों का तालिब, तबीबों का ख्वाहां हो गया, जबकि उसको खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए था, खुदा की हजूरी में रहना चाहिए था, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत
रखता है। और यहां पर हम देखते हैं कि पहला सलातीन 15 बाब और उसकी 16वीं आयत, इसमें लिखा है, और आसा और शाह इसराइल बादशाह में उनकी उम्र भर जंग रही, और शाह इसराइल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बनाया ताकि शाह यहूदा आसा के पास किसी की आमदोरफ्त ना हो सके। तब आसा ने सब चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर के खजानों में बाकी रहा था और शाही महल के खजानों को लेकर उनको अपने खादमों के सुपुर्द किया। और आसा बादशाह ने उनको शाह इराम बिन हदद के पास, जो हजयून के बेटे ताबरमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोने का हदिया भेजा, सो तू आकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्कर के सरदारों को इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो इसने बड़े काम किए, सोना चांदी देकर इसने अपनी सल्तनत को भी बचाया। लेकिन एंड में हम क्या देखते हैं कि वो क्या हो गया, उसको एक रोग लगा। तो वो किस तरफ रुजू हुआ? तबीबों का तालिब हुआ। तो क्या जब वो तबीबों का तालिब हुआ तो उसका रोग जो था, बीमारी जो थी, वो खत्म हो गई? क्या लिखा है आगे, उसी में आ जाएं। आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया, मौत आ गई। और मेरे असीसों, ये दोनों बादशाह हम देखते हैं कि एक इसराइल का बादशाह है, एक यहूदा का बादशाह है। और दोनों जब इनको रोग लगा, बीमारी लगी, तो दोनों ने खुदा से सलाह मशवरा नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं 12 वर्ष की बीमार को, जो तबीबों से, हकीमों से, डॉक्टरों से सजा पा चुकी थी, कंगाल हो गई, रुपया पैसा खर्च कर चुकी थी, सारा कुछ दे दिया था उसने, एंड में वो किसके पास आती है? जी जोर से बोलें। कितने बरस से खून जारी था उसको? 12 बरस, 12 साल। और 12 साल अगर खून जारी रहता है तो यहां तो मेरा ख्याल 24 घंटे अगर खून जारी रहे तो डेथ हो जाती है, क्योंकि खून ही जिंदगी है, खून अगर नहीं है तो मौत है। ये क्यों जिंदा रहे? 12 साल तक जिंदा है, 12 साल तक खून भी जारी है, इलाज भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मरी नहीं है। क्यों? हाँ जी, थोड़ा जा उच्ची बोलो ना, मैनू भी सुने। यस, बहुत खूबसूरत जवाब मिला। इस बीमारी के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। लेकिन कैसे, किस तरह से? क्या अगर ये औरत घर बैठी रहती, यीशु के पास ना आती, यीशु का पल्ला ना छूती, यीशु के हुजूर में ना झुकती, तो क्या ये जलाल जाहिर होता? हाँ, कई कहने हथ ते हथ धर के बह रही करिए भी कख ना, तो जलाल भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। हाँ, इंज जलाल ज़ाहिर नहीं होंगे। और उसके अंदर एक और चीज थी, उसके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद थी, इसीलिए उसने हिम्मत नहीं हारी।
और जब यीशु मसीह के बारे में सुना, पहले वो यीशु के बारे में नहीं जानती थी, जब यीशु के बारे में सुना तो वो घर से निकली, घर से उठी इस ईमान, इस इत्काद को लेकर कि मैं जाकर पल्ला छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, मेरी बीमारी जाती रहेगी, क्योंकि मेरा शाफी आ गया है, मेरा खुदावंद आ गया है, शिफा देने की कुदरत वाला आ गया है, मुझे सिर्फ उसको छूना है। मेरे सिजो, हम कितने अरसे से मसीही हैं, कितने अरसे से जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हाँ, जमांदरों ही, प्यो दादे तो ही, परदादे तो ही, पता नहीं अगली कितनी पुश्ताने। लेकिन क्या हमारा ईमान इस तरह का है, या अक्सिया की तरह, आशा की तरह, जो टाइम आए तो फिर जाइए, तो किसी और पासे रुख कर लिए। मेरे सिजो, उस औरत ने यीशु पर ईमान रखकर, यीशु मसीह की हजूरी में आकर, यीशु मसीह के कदमों में गिरकर उसने कामिल शिफा पाई। कितनी? उसका जिस्म भी शिफा पा गया और उसकी रूह भी शिफा पा गई। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। अब वो किसकी बेटी बन गई जी? यहां तो यीशु है, यहां तो यीशु कह रहा है, बेटी सलामत चली जा। वो यीशु की बेटी बन गई। और जो यीशु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उनके साथ सलामती हमेशा रहती है। सलामत चली जा। अब सलामती उसके साथ है, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना सारा हाल बता दिया कि असी किन्ना हाल दसने, असीं तो कभी अपने घर वाले नूं सारा हाल नहीं दसिया। ये लिखा ना, सारा हाल सच सच कह सुनाया। कि असी दसने अपने घर वाले नूं सारा हाल, दसने खुदा नूं असीं की दसांगे? खुदा नूं असीं अपनी मर्जी नाल चलाना चाहते, उसकी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, जैसा मैं चाहती हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। ये कौन सा गुनाह है ना? आशा ने की, बेचारे ने किया तो बीबा को ही चले गया से, लेकिन खुदा का तालब नहीं रहा, मर गया। सोचिए, खुदा की तरफ रुजू ना लाना हमारे लिए मौत का बायस बन सकता है। अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को झुकाकर इकरार कीजिए, खुदा से कहिए, बताइए, क्योंकि खुदा आपकी नियतों को, आपके दिल के ख्यालात को, आपकी सोचों को, आपके मंसूबों को, जो अंदर आपने बांध रखे हैं, दिल के अंदर सोच रखे हैं, वो सब जानता है। रखिए अपने खुदावंद के सामने, और खुदावंद आपको, जब आप ये सारा कुछ रख देंगे, तो उस 12 बरस की बीमार की तरह आपके लिए शिफा जारी हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं है बहुत लंबी दुआ करने की, आपको जरूरत नहीं है कहीं भागने की, आपको जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। आप यीशु के पास हैं, उसके कदमों में हैं। क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? क्या यीशु मौजूद नहीं है? हमारा यीशु मौजूद है, आज भी हमारे दरमियान है। उसके तरफ रुजू लाएं, उसकी हुजूरी में झुक जाएं, अपने ख्यालात को उसके सामने रख दें। इसे पेश कर कि वो आपके ख्यालात को, आपको उनके साथ मलियामेट कर दे। तौबा करें, इकरार करें और अपने खुदा के तालिब हो जाएं, उसकी तरफ रुजू लाएं, और आप मरने की बजाय जिंदगी पा लेंगे। बीमारी से शिफा मिल जाएगी, निजात पा जाएंगे। उस औरत ने
जिंदगी भी पा ली और शिफा भी पा ली। जरूर खुदा के हजूरी में शिफा के लिए, आप अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि खुदा हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।